नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 25 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित थर्ड एडिशन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में किसे सहयोगी देश में शामिल किया गया है? ब्रिटेन को, रूस को, जापान को, जर्मनी को? इस प्रश्न का सही आंसर है रूस, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में नवरात्रि गोलू पर्व के रूप में मनाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक? डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठक की? अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र के नेता? डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? ब्रिटेन, श्रीलंका की, जापान या जर्मनी? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका की यात्रा पर है, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ पौध कार्यक्रम सीपीपी के तहत देश भर में कितने स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएंगे? 9, 8, 7 या 6? इस प्रश्न का सही आंसर है 9, यानी ए सही आंसर है। ये सीपीपी है क्या? तो ये भारत का स्वच्छ पौध कार्यक्रम सीपीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से एक नई पहल है। इसका उद्देश्य है प्रमुख फल फसलों की स्वस्थ और रोग मुक्त पौध सामग्री सुनिश्चित करना। स्वच्छ पौध केंद्र भारत का जो पहला स्वच्छ पौध केंद्र ये भी निर्माणाधीन है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाएगा। सीपीपी के तहत मूल पौध प्रजातियों पर शोध के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसमें 3 केंद्र महाराष्ट्र में 300 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाएंगे। पुणे में अंगूर का, नागपुर संतरा, सोलापुर अनार। सीपीपी वेबसाइट की भी शुरुआत की गई है। आधुनिक नर्सरियों द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 8 करोड़ रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता किए? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन? इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूयॉर्क में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। उसका टाइटल क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस के पेनीटन आइलैंड में लैंडफॉल किए सुपर टाइफून का क्या नाम है? राक्सा, मिगागा, गिगागा या सियागा? इस प्रश्न का सही आंसर रिगासा, राक्सा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया और मोरक्को ने रबात में किस सहयोग के लिए एमओयू साइन किया? कृषि सहयोग पर, पर्यावरण सहयोग पर, रक्षा सहयोग पर, समुद्री सहयोग पर? इस प्रश्न का सही आंसर रक्षा सहयोग, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां पर भारत और ब्राजील ने मैत्री 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की? नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी ए सही आंसर है। इसका उद्देश्य है एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप, सहयोग और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे? ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान, जर्मनी? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन बी सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया, जिससे कैबिनेट की संख्या अब 9 हो गई है? 5, 1, 3 या 2? इस प्रश्न का सही आंसर है 5, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में किस देश के विदेश सचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच इंडो पैसिफिक सहयोग पर चर्चा हुई? ब्रिटेन, फिलीपींस, जापान, जर्मनी? इस प्रश्न का सही आंसर है फिलीपींस, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटीज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय शुरू करने की योजना बनाई है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इस प्रश्न का सही आंसर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की पूर्व संध्या पर एक पिक्चर पोस्ट कार्ड का स्पेशल सेट जारी किया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान? इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौनसवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर 71वें, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलेगा हिंदी फिल्म 12वीं फेल को, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया जाएगा। आगे और इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने 22 सितंबर को नई दिल्ली में कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? 51, 52, 53 या 54? इस प्रश्न का सही आंसर है 51 स्थापना दिवस, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 23 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के किस शहर में हुआ? अमरावती में, विशाखापट्टनम, कन्नौज, राजमुंद्री? इस प्रश्न का सही आंसर है विशाखापट्टनम है, यानी बी सही आंसर है। 2 दिन का सम्मेलन में का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर को एनुअल लद्दाख फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया जा रहा है? लेह में, कारगिल में, जम्मू में, उत्तराखंड में? इस प्रश्न का सही आंसर है लेह में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के लिए मतदान हुआ? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम? इस प्रश्न का सही आंसर है असम, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश का ग्रीस ग्लेशियर एक 5 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जो लेपोनेटिन आल्प्स में स्थित है और ये जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रहा है? तो स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेटा का एआई सिस्टम का क्या नाम है जिसे यूएस गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई? ललामा, हैप्टिक, डायला या कावा? इस प्रश्न का सही आंसर है ललामा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम आईपीआरएस 3.0 लॉन्च किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रताप राज जाधव? इस प्रश्न का सही आंसर है पीयूष गोयल, यानी सी सही आंसर है। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से विकसित किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम जारी किया। इसे किस मशहूर पार्श्व गायिका ने गाया है? श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, आशा भोसले, अलीशा चिनाय? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रेया घोषाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 13वां संस्करण होगा। इसमें भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ये खेला जाएगा। अगला प्रश्न है,
जस्टिस पवन कुमार बजंतरी पटना हाई कोर्ट के कौनसवें चीफ जस्टिस बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 46वें, यानी ये सही आंसर है। इसमें 46वें नहीं होगा आंसर, इसमें होगा 40वें। बी सही आंसर है, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी जीवन यापन की स्थिति सुधारने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है असम, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 10th नेशनल आयुर्वेद डे 23 सितंबर 2025 को गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ही इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसकी थीम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें कैंपेन चलाया जाएगा, देश का स्वास्थ्य परीक्षण कैंपेन, द्रव पोर्टल, इसका पूरा नाम होगा डिजिटल रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डिस्क ऑफ आयुष सब्सटेंस। पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपटा पोर्टल भी, एडमायरेबल पर्सनालिटीज टू ट्रांसफॉर्म आयुर्वेदा इसका पूरा नाम है। और इस दिवस पर नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 36वीं जूनियर पूर्वी क्षेत्र एथलेटिक ट्रैक्स एंड फील्ड चैंपियनशिप 22 सितंबर से 24 सितंबर तक कहां पर मोराबादी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हो रही है? रांची में, दुमका में, गुमला में, गोड्डा में। इस प्रश्न का सही आंसर रांची में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें झारखंड समेत पूर्वी भारत के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 650 उभरते एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत और किस देश की विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी गई है। ये प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से कहाँ शुरू होगी? मणिपुर में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। इस प्रश्न का सही आंसर है गोवा में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने कहाँ पर आगामी सुल्तान ऑफ जोहर जोहर कप के लिए 18 सदस्यों की जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की और डिफेंडर रोहित को कप्तान नियुक्त किया गया? मलेशिया में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलेशिया में आयोजित होगा सुल्तान ऑफ जोहर कप। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का क्या नाम है? रोश हशना, रोज खशना, नवरोज, नैरोज। इस प्रश्न का सही आंसर रोश हशना। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL के नवनिर्मित पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र स्वाध्याय भवन ताहिरपुर का उद्घाटन किया? रेखा गुप्ता, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 23 सितंबर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जातिवार जनगणना यानी सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण की शुरुआत हुई? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में। इस प्रश्न का सही आंसर कर्नाटक। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये सर्वेक्षण कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैग की ने पहली बार राज्यों की वित्त स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की? वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़कर रेवेन्यू सरप्लस में नंबर 1 बना? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी बी सही आंसर है।
किस राज्य के पास कितना सरप्लस है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश 37,263। पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये है अपने दम पर कमाई बढ़ाने में हरियाणा अव्वल है। इसमें राज्य की पूरी लिस्ट है। हरियाणा 80%। वही एक लिस्ट ये है अनुदान पाने वाले फिसड्डी राज्यों का हिस्सा से पश्चिम बंगाल 15.76%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई को डिजिटल और लचीला बनाने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया? अबेकस यूपी, डिजिटल बैंक, यूपी शिक्षा। इस प्रश्न का सही आंसर है अबेकस यूपी, यानी ए सही आंसर है। इसका पूरा नाम अबेकस पोर्टल का तो एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ यूपी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पूर्व भारतीय कप्तान बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या डी नन में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है सौरव गांगुली, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर वैदिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? गोरखपुर में, वाराणसी में, मिर्जापुर में, लखनऊ में। इस प्रश्न का सही आंसर है मिर्जापुर में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर को प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली पर गंगा घाटों को कितने लाख से अधिक दीपों से रोशन किया जाएगा? 10, 15, 16 या 20। इस प्रश्न का सही आंसर है 10 लाख। ऑप्शन ए सही आंसर है। वहीं 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गंगा महोत्सव का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने 2,34,141 फोटो का ऑनलाइन एल्बम बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी तक ये रिकॉर्ड हीरो मोटो कॉर्प के नाम पर था। इस वर्ष 9 जुलाई को भी वन विभाग ने एक स्थान पर एक साथ 2100 लोगों से पौधों का रोपण कराकर असम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया था। अगला प्रश्न है, कहाँ पर विकसित यूपी 2047 का लोगो लॉन्च किया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, रोम या मिस्र। इस प्रश्न का सही आंसर है लंदन में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 61 वर्ष बाद कौन सा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी उत्सव की मेजबानी कर रहा है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी बी सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को इसका शुभारंभ करेंगे। लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक डिफेंस एक्सपो मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में पहला जम्बूरी हुआ था 1953 में हैदराबाद में। 1964 में प्रयागराज ने इसकी मेजबानी की थी। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।